हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम एक सामान्य विषय पर बात करेंगे क्योंकि आज एक विशेष दिन है जिसको हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकार किया गया था और लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। अब एक प्रश्न ये भी उठता है कि 26 जनवरी और जो 26 नवंबर का जो दिन है उसमें अंतर क्या है। एक दिन संविधान स्वीकार हुआ, एक दिन लागू हुआ, तो दोनों दिन हैं वो संविधान के विकास क्रम से जुड़े हैं। मोटे अर्थों में इन दोनों में कोई विभेद नहीं है। गणतंत्र दिवस को भी हम संविधान की ही बात करते हैं, या जो संविधान के क्रियान्वयन में जो समस्याएं आ रही हैं, जो चुनौतियां आ रही हैं, उनके बारे में बात करते हैं। और आज के दिन का भी जो मोटे तौर पर यही महत्व है। अलग अलग दिन रख देते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान जिन मूल्यों की पैरवी करता है उसका महत्व केवल 26 नवंबर या 26 जनवरी तक सीमित नहीं है। इनकी ज़रूरत दिन प्रतिदिन के जीवन में है और ये सब अकेला जो राज्य नहीं कर सकता, या ये सब हम केवल पाठ्यक्रम के जरिए हासिल नहीं कर सकते, या साल में 2 बार उत्सव मनाकर हम ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए एक बड़ी मुहिम चलाने की ज़रूरत है, जिसमें समाज की सभी जो एजेंसी हैं उनको अपने अपने तरीके से कानून के शासन के प्रति लोगों का जो सम्मान बढ़ाना होगा, संविधान के आदर्शों को ज़मीन पर उतारना होगा। तो ये सब जो कोशिश हैं ये अकेले सरकार से संभव नहीं होने वाली। अच्छा कानून होना एक बात है, लेकिन उस कानून को लोग अपने जीवन में अपनाएं, संविधान के मूल्यों को अपने जीवन में अपनाएं, यह अलग बात होती है। संविधान तो कहता है कि ऐसी परंपराओं का परित्याग करना चाहिए जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, लेकिन समाज में अभी भी आपके सामने ऐसी घटनाएं आती हैं जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध ही हैं। कभी डाकन प्रथा के रूप में कोई घटना आपके सामने आती है। अभी भास्कर या पत्रिका ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें एक विधवा महिला को कोने में बिठा दिया गया, या कभी महिलाओं को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कुछ मामलों में है, पीछे सबरीमाला मंदिर का मामला है। तो जो समानता के अधिकार की बात संविधान में की गई है, लैंगिक भेदभाव से मुक्त समाज की बात की गई है, क्या हम उस आदर्श को हासिल कर पाए हैं? और ये दिवस आपको इसी चीज़ की याद दिलाता है, या आपको एक तरह का
जो आत्मविश्लेषण का मौका देता है कि आप अपने चारों ओर आसपास के माहौल में देखो, खुद के अंदर झांक कर देखो कि जिस संविधान का आप सम्मान करते हैं, जिस पर आप गर्व महसूस करते हैं, जो आपके देश का आईन है, क्या हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में उन आदर्शों को लागू करते हैं क्या? तो आज का जो दिन है वो इसी बात के लिए है, और ये दिन केवल आज के लिए नहीं है। हमने बताया कि संविधान का महत्व है वो हर दिन के लिए है। ये जो पर्व हैं ये तो ठीक है, जो भी सरकारी संस्थान हैं वो मनाते हैं। आज कुछ निबंध प्रतियोगिताएं भी हो जाएंगी, चित्रकला भी बन जाएगी, भाषण भी हो जाएंगे, सब काम हो जाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण काम है कि समाज की जो दूसरी एजेंसी हैं, चाहे वो परिवार है, धार्मिक संस्थान हैं, या और जो राजनीतिक दल हैं, ये सब अपनी अपनी ओर से कोशिश करनी पड़ेगी। अब राजनीतिक दल हैं, उन्हीं में ही दलीय लोकतंत्र का अभाव है। हर दल के अंदर कुछ लोग हैं वो प्रभुत्व कायम किए बैठे हैं। संविधान आप में लोकतंत्र की बात करता है, सभी को बराबर राजनीतिक अवसर की बात करता है, लेकिन क्या राजनीतिक दलों में यह संभव है? एक हाई कमान कल्चर है, वो कमोबेश हर दल में पैदा हो जाती है और शेष लोगों के राजनीतिक अवसरों को सीमित कर देती है। या जो दल बदल करके भाग रहे हैं, क्या ये संविधान के आदर्शों का पालन कर रहे हैं? और फिर यही लोग आज अलग अलग जगहों पर आपको संविधान दिवस मनाते दिखेंगे। फेसबुक पे अपने पेज पे बाबा साहेब अम्बेडकर की जय बोलते दिखेंगे, लेकिन खुद ऊपर से नीचे तक अवसरपस्तता में सने हैं, निहित स्वार्थों में सने हैं। जब भी कुर्सी की आंच आती है तो संविधान और उनके आदर्शों की सबसे पहले जो तिलांजलि यही लोग देते हैं। तो जो लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, सार्वजनिक पदों पर आसीन हैं, उन लोगों की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वे संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान दिन प्रतिदिन के जीवन में दिखाएं। क्योंकि जब तक संविधान प्रयोग में नहीं आएगा, संविधान की बातें लोगों के व्यवहार में नहीं उतरेंगी, तब तक संविधान के जो आदर्श हैं और संविधान जैसा समाज और देश बनाना चाहता है वैसा नहीं बन पाएगा। आरटीआई की जब बात आती है तो सभी राजनीतिक दल हैं वो उसका विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। जब आप सार्वजनिक जीवन में हो, राष्ट्रीय दलों को दिल्ली के महत्वपूर्ण स्थानों पर सस्ती दर पर ज़मीन उपलब्ध है, टैक्सेशन में इनको छूट मिलती है, और राजनीति चलाते हैं और एक स्वर में ये कह देते हैं कि हम आरटीआई के दायरे में नहीं आएंगे। अब कौन लाए फिर नहीं आए तो? अगर ये आरटीआई के दायरे में आए तो फिर पता चले कि इनके पास जो चंदा आता है वो कहाँ से आता है। फिर वो क्रोनी कैपिटलिज्म का रास्ता भी खुल जाता है, पता चल जाता है कि अमुक जो उद्योगपति से सरकार इतनी ज़्यादा सहानुभूति क्यों रखती है। आज अधिकांश राजनीतिक दलों का, खास तौर पे मैं राष्ट्रीय दलों की बात कर रहा हूँ, उनका जो राजकोष है या जिनका जो राजकोष का नाम है जो चुनाव कोष है, उसमें अज्ञात स्रोतों से आया धन ज़्यादा है। तो ये लोग फिर किस आधार पर ये बात कहें कि संविधान और कानून की बात करनी चाहिए? तो ऐसे उदाहरण आपको जीवन में बहुत मिल जाएंगे जहाँ आपको लगेगा कि किताब में तो बहुत कुछ लिखा है लेकिन हकीकत में वो लागू नहीं हो पा रहा है।
बाल श्रम के रूप में आप देख सकते हैं, बाल वैश्यावृत्ति के रूप में बच्चों के अधिकारों का हनन हो रहा है। कितने ही जो बच्चे हैं वो स्कूल से आज भी दूर हैं। बहुत से लोगों के पास स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। शिक्षा के समान अधिकार की बात कही गई है, लेकिन आज भी वो अधिकार है वो ठीक से लोगों को नहीं मिल पा रहा है। एक जो क्षेत्र है जहाँ बड़े उद्योगपति हैं, नौकरशाह है, राजनेता है, उनके बच्चों को जो स्कूली या उच्च शिक्षा का जो माहौल मिलता है वो आम आदमी को नहीं मिल पाता है। तो एक भेदभाव जो एजुकेशन में है वो आज भी बना हुआ है। भले ही संविधान सबको समान रूप से शिक्षा के अधिकार की बात करता है, सभी को बराबर पोषण का अधिकार नहीं मिल पाता है। कितने ही आपको बच्चे, महिलाएं मिलेंगी जो कुपोषण की शिकार हैं। राज्य कोशिश करता है, एक अच्छी बात है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब हो रहा है। तो ये जितनी भी हम आपके सामने बात बता रहे हैं, ये सब इस बात को प्रमाणित करती हैं कि हमने कई दशक के बाद भी, प्रयासों के बाद भी संविधान को हम अक्सर से लागू नहीं कर पाए हैं। लोगों का व्यवहार और संविधान के आदर्शों में अभी भी अंतर है। और जब हम संविधान के आदर्शों के करीब अपने विचार व्यवहार को पहुंचा देंगे, एक्शन के स्तर पर पहुंचा देंगे, तब हम ये कह सकते हैं कि हमने अपनी संविधान निर्माताओं के साथ न्याय किया है, अपने संविधान के साथ न्याय किया है। क्योंकि दुनिया आपके कहने से नहीं बदलती है बल्कि करने से बदलती है। भगवान बुद्ध कहते थे कि सत्य वह नहीं है जो आप कहते हैं, बल्कि सत्य वह है जो आप करते हैं। एक्शन में या एक्शन के स्तर पर आप क्या कर रहे हैं, ये बात महत्वपूर्ण है। और ये इसका पैमाना होना चाहिए, इसको मापा जाना चाहिए और इस व्यवहार को आप अध्ययन में शामिल करना चाहिए। जैसे अभी कन्या भ्रूण हत्या की बात है, बहुत लोग इसको अपना रहे हैं। जब हम किसी को जीवन के अधिकार ही नहीं दे रहे हैं, कितनी ही कन्या भ्रूण हत्याएं इस देश में होती हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ज़रूरी नहीं कि उनमें कितनी ही जो प्रतिभाशाली लड़कियां हैं वो अपने जीवन जीने से ही वंचित हो गई। हो सकता है उस देश और समाज को उनसे बहुत लाभ मिलता, और लाभ ना भी मिलता तो भी हमने किसी का जीवन छीना है, ये कितना बड़ा अपराध है। महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होती है, छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं। तो ये सब बताता है कि समाज अभी कितना अपने संवैधानिक आदर्शों से दूर है। और जो समाज का जो प्रबुद्ध वर्ग है, समाज में जो जिम्मेदार लोग हैं, उनकी अधिक जिम्मेदारी बनती है कि वो इन आदर्शों के अनुरूप चल के दिखाएं, प्रेरणा स्रोत बने। और प्रेरणा से ही हम ये सब हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हमने संविधान को एक प्रगतिशील दस्तावेज के रूप में 26 जनवरी 1950 को भारत में एक ऐसी भूमि पर उतार दिया था जहाँ बहुत आधारों पर विभेद था, भेदभाव था। भेदभाव स्त्री और पुरुष के बीच में था, भेदभाव दलित और स्वर्ण के बीच में था, भेदभाव शहर और गांव के बीच में था, और भी अलग अलग तरह का जो भेदभाव था। ख़ास तौर पे हम बात कर रहे हैं सामाजिक भेदभाव की। अमीर और गरीब का भेद था,
और वो आज भी बना हुआ है। रंगराजन समिति, तेंदुलकर समिति बताती हैं कि 25 से 30% के आसपास जो भारत की आबादी है वो आज भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। कोविड-19 के दौर में तो ऐसी आशंका है कि ये आंकड़ा और भी बढ़ जाए। कितने ही लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। तो ये आर्थिक असुरक्षा कहें या असमानता कहें, सामाजिक असुरक्षा, राजनीति में आज भी जो बहुत सी विसंगतियां हैं उनकी मौजूदगी, धार्मिक क्षेत्र में भेदभाव, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी भी जिस समय हम बात कर रहे हैं लव जिहाद का मामला चल रहा है। ये अपने आप में एक स्त्री चेतना पर सवाल है कि हम ये मानते हैं कि हिंदू स्त्रियां हैं वो आज भी जो अपने फैसले लेने के काबिल नहीं हैं, कोई आता है उन्हें बहला फुसला के ले जाता है। तो ये परंपरागत भारतीय समाज में भी जब हम देख रहे हैं कि मनुस्मृति में भी पढ़ते हैं कि वहाँ भी ये माना जाता है कि ठीक है देवी है लेकिन घर के भीतर है। तो लव जिहाद से लेकर मनुस्मृति तक की इस दौर में जो समाज इस बात को साथ में रेखांकित कर रहा है कि महिलाओं में निर्णयन की क्षमता नहीं है, उनका जो स्वतंत्र जो व्यक्तित्व है उसको स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। जब मनुस्मृति में कहा गया है कि बस पहरेदारी में रहे, पिता की पहरेदारी हो, पति की पहरेदारी हो, बेटों की पहरेदारी, बुढ़ापे तक उसे आज़ादी नहीं देनी है। आज फिर अगर कोई महिला किसी से शादी करती है और अगर मामला धर्म का है तो फिर हम फिर खड़े हो जाते हैं कि मुसलमान है वो केवल धोखा ही देता है, वो किसी लड़की से सच में प्रेम कर ही नहीं सकता, वो तो धोखेबाज है। तो हमने इंसानी पहचान से पहले जो अलग अलग पहचान बना ली हैं और किसी एक धर्म के बारे में, किसी एक जाति के बारे में, किसी एक क्षेत्र के लोगों के बारे में हमने जो अपने दिमाग में जो धारणा गढ़ ली है वो खतरनाक है और वो हमें संविधान के आदर्शों से दूर ले जाती है। अच्छे इंसान आपको हर धर्म में मिलेंगे, हर जाति में मिलेंगे, हर क्षेत्र में मिलेंगे। जो लोग बुरे हैं वो आपको कहीं भी मिल सकते हैं। एक ही घर में दो भाई भी अलग अलग प्रकृति के हो सकते हैं। और भारतीय समाज तो धार्मिक रूप से सहिष्णु रहा है। भगवान बुद्ध के जीवन में धर्म चक्र परिवर्तन की घटना आपने सुनी होगी, जिसमें भगवान बुद्ध जिन 5 लोगों को पहली बार बौद्ध धर्म की दीक्षा देते हैं वो सब 5 लोग हिंदू ही तो थे। लेकिन उस समय का समाज इतना सहिष्णु था कि वो इन चीज़ों को कभी गलत नज़रिए से नहीं देखता था। ठीक है, जिस व्यक्ति की जहाँ आस्था है वहाँ जाने दिया जाए, जो धर्म ग्रहण करना चाहता है उसे करने दिया जाए। तो ये अंतःकरण की स्वतंत्रता भारत का संविधान देता है, लेकिन हमारे ही राजनेता या हमारा ही समाज है वो आज भी ये स्वीकार नहीं कर पा रहा है। तो एक और वही लोग हैं जो आज संविधान दिवस पर आपको शुभकामनाएं देंगे, अच्छी अच्छी बात कहेंगे, कानून के शासन की बात कहेंगे, लेकिन जब वही लोग एक तरफ लव जिहाद की बात भी करेंगे, 2 समुदाय के लोगों को धर्म के आधार पर अलग अलग करने की बात कहेंगे, समाज में विभाजन को प्रोत्साहन देंगे, तो फिर बात यही आ जाती है कि फिर इस दिवस को मनाने का महत्व क्या है। इसलिए संविधान को आगे बढ़ाने का, संविधान के विचारों को उतारने की जिम्मेदारी हम राजनेताओं पर नहीं छोड़ सकते। ये जिम्मेदारी समाज के आम नागरिक को लेनी होगी। अगर हम
धार्मिक आधार पर भेदभाव से मुक्त हो जाएंगे तो फिर किसी राजनेता की भी हिम्मत नहीं होगी कि वो धार्मिक मुद्दा उछाल के लोगों के जीवन को बरगला दे या उनके बुनियादी मुद्दों से उसे दूर लेकर चला जाए। तो इन्हीं सब बातों का अपना दौर है। अब इस पे बहुत सी बातें की जा सकती हैं, लेकिन हमने एक जो बेसिक बात है वो आपको बताई है कि ये दिवस आज ही के दिन क्यों मनाया जाता है और इसका मूल मंतव्य क्या है और इसको हम कैसे सही ढंग से मना सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आप आज के दिन का महत्व समझ पाए होंगे। धन्यवाद।